Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. Today I am going to solve few questions in front of you. Uh, this is the long question and few technique is there in this question जो हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, simplify to solve. Okay. For tan inverse 1/5 minus tan inverse 1/70 plus tan inverse 1/99 इज इक्वल टू पाई बाई 4. ठीक, इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में हमको सॉल्व करने के लिए बोला गया है. तो सॉल्व करने के लिए हम इसमें इस क्वेश्चन को पहले ट्रांसफॉर्म में करते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यूज आएगी. अब वो वैल्यूज नंबर की फॉर्म में हो सकती हैं. अब इन्वर्स है, इस माइनस tan इन्वर्स को तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट 4 tan इनवर्स 1/5, तो ये 4 कहाँ रिप्लेस होगा, ये वैल्यू उधर ट्रांसफर की जा सकती है. तो वी कैन राइट एज क्या करते हैं, 4 tan इनवर्स 1/5 को स्टॉप करते हैं इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4. इस माइनस को जब ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव tan इनवर्स 1/70, और ये जब ट्रांसफर होगा तो माइनस में आ जाएगा tan इनवर्स 1/99. यानी इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया. अब ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो जा रहा है कि ये LHS पार्ट हो गया या RHS पार्ट हो गया. LHS में हम इस वैल्यू को चूज कर सकते हैं. LHS में इस वैल्यू को हम चूज कर सकते हैं 4 tan इनवर्स 1/5, और इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 tan इनवर्स 1/5. क्यों? बिकॉज हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं. अप्लाई भी कर देते हैं. इस 2 को सेपरेटली लिखे रहने देते हैं. 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आपका हो जाता है 2x, है ना. tan इनवर्स 2x, x के प्लेस पे 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/25. तो प्रॉब्लम, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब 2 tan इनवर्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/5 डायरेक्ट लिखेंगे, और आफ्टर एलसीएम जैसे इसका एलसीएम 25 आएगा तो 25 रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 25 - 1 होकर के 24 कन्वर्ट हो जाएगा. 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 2 × 1 = 2, 2 × 12 = तो एक नई कंडीशन बनी 2 tan इनवर्स 5/12. ये चीज़ यहाँ पर स्टॉप अभी नहीं होती है. फिर से हम लोग यहाँ पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं. ठीक, तो 2 tan इनवर्स x मीन्स ओनली tan इनवर्स, अब 2 रिप्लेस हो जाएगा. तो tan इनवर्स 2x, 2x, x के प्लेस पे क्या मिला 5/12 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144. तो इसको सॉल्व करेंगे. जैसे इसको सॉल्व करते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 लिख भी सकते हैं. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5/6 tan इनवर्स 5/6 इंटू इसका कैलकुलेशन क्या होगा 144 एलसीएम आएगा तो न्यूमरेटर में 144
और 144 माइनस 25, 144 माइनस 25 करेंगे तो आपको कितना आ जाना चाहिए 14, 14 में से 5 चला जाएगा तो 144, 119 होना चाहिए ना। चेक करके देखिए 144 माइनस 25, 14 में से 5 चला जाएगा 9 और आपके पास ये हो जाएगा 12, 12 में से 2 चला जाएगा, सॉरी 13, 13 में से 2 119, सही 119। अब और सिंप्लीफाई किया जाए 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक। इस तरीके से हमारे पास कंडीशन क्या बन जा रही है tan इनवर्स 24 5 ज़ा 25 for the 20 की 0 कैरी 1, 5 for the 20 कैरी 2, 5 to the 10 टोटल 120/119। ये हमारा LHS पार्ट का सॉल्यूशन हुआ जिसको हम लोग ने एकदम मिनिमाइज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया tan इनवर्स 120/119। ओके, एंड नाउ टेकिंग द RHS। अब क्या लिया जाए RHS को लिया जाए। RHS में इस पाई बाई 4 का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो RHS में हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर उस सेगमेंट को हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लेट इसको करते हैं, ठीक। tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99, तो दिस इज tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B का फॉर्मूला बनता है। तो tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B के फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स A माइनस B, tan इनवर्स A माइनस B मींस 1/70 माइनस 1/99 टोटल अपॉन 1 प्लस 1/70 इंटू 1/99। इसको सॉल्व किया जाए। tan इनवर्स एलसीएम जब लेंगे तो 70 इंटू 99 एलसीएम, 70 70 कैंसिल तो 99 बैलेंस होगा, 99 कैंसिल तो 70 बैलेंस होगा, टोटल अपॉन में फिर से जब हम एलसीएम लेंगे तो 70 इंटू 99 ही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस 1 के प्लेस पे आएगा, ठीक। तो 70 इंटू 99 बीच में एडिशन का साइन आएगा, ये पूरा कैंसिल आउट होकर 1 बन जाता, ठीक। और स्टेप किया जाए tan इनवर्स। अब फाइनली दिस कैंसिल आउट, तो 99 माइनस 70 तो 9 आपका नोट हो जाएगा और 9 में 7 चला जाएगा 2, 29 अपॉन में आप है 7 9 63 की 3 कैरी 6, 7 9 63 एंड 6 69, सही जा रहा है। 7 9 63 की 3 कैरी 6, 7 9 63 एंड 6 69, तो 693 एक 0 अटैच करेंगे प्लस 1 करेंगे। फर्दर क्या होगा, ये tan इनवर्स होगा 29/6931 आएगा, 29/6931 आएगा। क्लियर। अब 29693 को और सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये सोल्यूशन पॉसिबल है पॉसिबल है। 29 की टेबल्स डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट कर देते हैं और लिख देते हैं tan इनवर्स 1/239 वेट, हमें 120/119 लाना था, बट हमारे पास यहाँ tan इनवर्स में 1/239 आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इसको सॉल्व किया था, अब हम अगर पूरे होल RHS को लेते हैं तो होल RHS में जो π/4 है प्लस उसका सोल्यूशन tan इनवर्स 1239 है
तो अगेन पाई बाई 4 इज कन्वर्टेड tan इनवर्स पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 को हम tan इनवर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स हमारा क्या होता है 1 होता है। तो पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/239, अगेन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a यानी 1 प्लस 1/239 टोटल अपॉन a माइनस b यानी 1 माइनस a इंटू 1/239 tan इनवर्स। नाउ टेकिंग द एलसीएम 239, तो यहाँ पर आ जाएगा 239 प्लस 1 और यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 239 और यहाँ आ जाएगा 239 माइनस 1, तो 239 कैंसिल हो। tan इनवर्स 239 प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 240 अपॉन 239 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 238 लाना क्या अपने को 120 अपॉन 119 बिल्कुल आ गया, यानी 2 के टेबल से डिविजन करेंगे सब हाफ हो जाएगा, 240 हो जाएगा 120 और 238 हो जाएगा 190। तो इस तरीके से tan इनवर्स 120 अपॉन 119, दिस इज द RHS पार्ट। RHS का मतलब ये जो वैल्यूज हम लोग ने निकाला था और ये वैल्यूज हम लोग ने निकाला था, दोनों को इक्वलाइज करके हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ का tan इनवर्स 120 अपॉन 1119 शो कर सकते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फॉर्मूला अप्लाई होता जा रहा था, बट यहाँ पर पाई बाई 4 को tan इनवर्स 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना, अगर ये टेक्निक आपको मेमोराइज रही तो इस क्वेश्चन का सलूशन आपके पास है, और यहाँ पर अगर ये चीज़ मिस करते हैं तो सलूशन पॉसिबल नहीं। बट फिर भी बाई टू फॉर्मूले पे कमांड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की भी हेल्प से आप कर सकते हैं, बट इनिशियली आपका फॉर्मूले पे कमांड होना मस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ only tan in bracket pi by 4 plus 1 upon 2 and cos inverse a by b plus tan in bracket pi by 4 minus 1 upon 2 cos inverse a by b प्रूफ करना है 2b अपॉन स्मॉल a, 2b अपॉन स्मॉल a। तो ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। तो 2b अपॉन a को प्रूफ करने के लिए LHS को नोट डाउन करते हैं, फिर उसको कुछ सपोज करेंगे, ठीक है ना। LHS तो tan पाई बाई 4 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a बाई b प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a बाई b। नाउ लेट क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, cos इनवर्स a बाई b हमको प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक। और हमने इनवर्स के लिए क्या कर दिया, cos इनवर्स a बाई b इज इक्वल टू, हम कोई भी वैल्यू थीटा सपोज कर लें, देन cos थीटा इज इक्वल टू a बाई b होना चाहिए, cos थीटा इज इक्वल टू a बाई b। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, tan पाई बाई 4
कॉस इनवर्स ए बाई बी, तो कॉस इनवर्स ए बाई बी को हम लोगों ने क्या लिया थीटा, तो यहाँ क्या मेंशन करेंगे प्लस थीटा बाई 2 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब हमारे लिए बेनिफिट क्या हो गया, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, ठीक है लगाया जाए tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी के लिए हमारा इनवर्स फॉर्म हो जाता है, डायरेक्टली हम लिखते हैं tan a tan b tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इस प्लस साइन को यूज यहाँ किया, अगेन tan a माइनस b tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, 2b अपॉन a हमें लाना है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan पाई बाई 4 मीन्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1, अगेन tan पाई बाई 4 को 1 मेंशन करते हैं तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 प्लस साइन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2। हर जगह वही चीज़ें हैं, बस प्लस माइनस माइनस प्लस कर दो, ओके। तो इस तरह की कंडीशनों में राइट नाउ एलसीएम लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2 ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट 1 प्लस tan थीटा बाई 2। इस पोर्शन को जब से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 बैलेंस रहेगा और 1 प्लस tan थीटा बाई 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। प्लस का साइन सिमिलरली ये स्टेप यहाँ उठाएंगे तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा, एग्री। आगे चलते हैं, नाउ यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर 1 हो जाएगा, b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर प्लस 2ab का मतलब 2 tan थीटा बाई 2, प्लस का साइन है यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बेनिफिट क्या हुआ, ये पूरा पॉजिटिव ये पूरा नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 1 1 2 tan थीटा बाई 2 प्लस tan थीटा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको सॉल्व करने के लिए 2 एलसीएम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 चल रहा है। हमारे पास जो अब तक का आंसर मिल रहा है वो tan के फॉर्म में मिल रहा है और हमारे पास जो कंडीशन गिवन बनी है वो cos के फॉर्म में है, cos के फॉर्म में है, तो tan का cos में जब कन्वर्जन होता है तो हम लोग tan को sin अपॉन cos में चेंज कर देते हैं। तो करने के लिए इस 2 को सेव किया जाए क्योंकि हमारे पास 2 की वैल्यू आ रही है, ठीक। जब हम 2 को सेव करेंगे तो 2 डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी ये करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को चेंज करेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा और cos से cos डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1
तो इसको 2 ही लिखने दें। अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। जब एंगल हाफ हो जाएगा तो cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बनती है, a बाई बी। तो प्रॉब्लम 2 अपॉन a बाई बी चेंज होकर के हो जाएगा 2b अपॉन a। दिस इज RHS, दिस इज RHS। क्लियरली? तो फॉर्मेशन देखा, यहाँ तक इजी था। अगर इस कंडीशन को आप सपोज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ वेयर हो जाएगा। जब सपोज आपने किया तो आपको अपनी क्लास 11th और क्लास 10 की प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किया। जब इस पोजीशन पे आप आए तो तुरंत आपने साइन कॉस को कन्वर्ट किया और यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला जनरेट कर दिया। क्यों जनरेट कर दिया? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमारा a अपॉन b के टर्म्स में गिवन है। ओके, तो इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है जो एग्जाम में भी दिए जा चुके थे, और इसी तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बनाई जाती है जो लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन डी से बिलोंग करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो आज तक की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।